काम पर रहेंगे। क्या कह रहे हो? सजा मिलेगी। क्या आप कह रहे हो? एक सेकंड आप डरा रहे हो, इस्लामिक बन जाएगा, सर कलम हो जाएगा। नफरती मीडिया को फिर जलील होना पड़ा। देश के माहौल में नफरत का जहर घोलने वाले नफरती एंकर्स को सच का आईना दिखाया गया, बताया गया कि कितना बदरंग किरदार है आपका, कितना खौफनाक रवैया है आपका। सियासी चमचागिरी के लिए मजहबी उन्माद को खबरों की आड़ में फैलाने का काम करने वाले टीवी चैनल सत्ते में हैं। हेट स्पीच के सेंटर के तौर पर काम करने वाले खबरिया चैनलों को शर्म फिर भी नहीं आती है, सुधार फिर भी नहीं आता है, क्योंकि सियासी आकाओं के लिए जवाबदेह नफरती वीर संविधान, अदालत और कानून को नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से भरे टॉक शो और रिपोर्ट टेलीकास्ट करने पर टीवी चैनल्स को जमकर फटकार लगाई है। फटकार ऐसी लगाई है कि हर नफरती चैनल पर सन्नाटा है। अदालत ने कहा है कि अगर टीवी न्यूज एंकर हेट स्पीच की समस्या का हिस्सा है तो उन्हें ऑफ एयर क्यों नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि लाइव डिबेट के दौरान कई बार एंकर हेट स्पीच का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि या तो वो पैनल में बैठे किसी शख्स की आवाज को म्यूट कर देते हैं या उसे अपना पक्ष रखने की इजाजत तक नहीं देते हैं। कोर्ट ने कहा कि चैनल एजेंडे से प्रेरित होते हैं और कंपटीशन की वजह से खबरों को सनसनीखेज बनाते हैं। ये समाज में एक डिवीजन को पैदा करते हैं, विभाजन को पैदा करते हैं। उन चैनल्स पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, लेकिन होता ऐसा नहीं है। जो प्रोग्राम कोड का उल्लंघन करते हैं, कोर्ट ने समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण, जी हाँ, यानी कि NBSA और केंद्र सरकार से पूछा है कि वो ऐसे प्रसारणों पर, ऐसे टेलीकास्ट पर क्यों कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। साथ ही सरकार की खामोशी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने ये पहली बार नाराजगी जताई हो, एंकर्स पर सख्त टिप्पणी की हो। कई बार इस तरह से कोर्ट सख्त टिप्पणी कर चुका है, लेकिन नफरती मीडिया के वीर कहां सुधरने वाले हैं। पिछले साल सितंबर में हेट स्पीच के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टीवी पर अभद्र भाषा को रोकना एंकर्स का कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है। टीवी एंकर्स की ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि उनके शो में किसी भी तरह की भाषा के स्तर की गिरावट ना आए। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी अभद्र भाषा बोलने की इजाज़त दे दें। सितंबर में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि हेट स्पीच से राजनेताओं का सबसे ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो टीवी चैनल्स की इन डिबेट को मंच की तरह इस्तेमाल करते हैं। खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझने वाले एंकर्स को कोर्ट ने समझाया कि वो बड़ी अहम जगह पर बैठे हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी बातों का असर समाज पर होता है। कोर्ट ने बिना लाग लपेट के सीधे सीधे कह दिया है कि हेट स्पीच या तो मुख्य धारा के टेलीविजन से फैलती है या फिर सोशल मीडिया से इसे बढ़ाया जाता है, और अगर हेट स्पीच मेन स्ट्रीम मीडिया से होती है तो जिम्मेदार इसके एंकर्स हैं। जनवरी 2021 में तत्कालीन चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा था कि निष्पक्ष और सच्ची रिपोर्टिंग आमतौर पर कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब टीवी शो को दूसरों को उत्तेजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज के वक्त में जब यूट्यूब, फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए एक देश की खबर को दुनिया के किसी दूसरे देश के किसी भी कोने में बैठकर देखा या सुना जा सकता है, ऐसे में टेलीविजन पर होने वाली डिबेट पर हेट स्पीच ना हो, इसे तय किया जाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर कई बार चिंता जता चुका है, लेकिन अब देखना यह है कि सरकार हेट स्पीच में शामिल टीवी न्यूज़ एंकर और चैनल्स पर कब सख्त कार्रवाई करेगी।